उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, इसके अलावा सभी सरकारी विभागों में मिला करके कुल कितने पद रिक्त हैं, इसको लेकर के श्री वरुण गांधी जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। और उनके द्वारा पूरा आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार के विभाग और संस्थान, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग में 9,10,000 पद खाली हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर माने तो उसमें 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में हेल्थ पर्सनल के बात करें तो 1,68,480, आंगनबाड़ी की बात करें तो 1,76,057 पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय मिलाकर के कुल 16,329 पद खाली हैं। और प्राथमिक स्कूल सभी राज्यों को मिला करके 8,37,592 पद खाली हैं। ये आंकड़े स्वीकृत पद के हिसाब से हैं, मतलब जितने पोस्ट स्वीकृत हैं उसमें से ये पद खाली हैं, जो कि श्री वरुण गांधी जी के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है। अब आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर खाली पदों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, इन आंकड़ों पर विश्वास किया जाए तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान में भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं। इसी प्रकार से आर्मी और पुलिस में भी लाखों की संख्या में पद खाली हैं। और यहाँ पर कुल अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप, राज्यों में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और कुल रिक्त पदों की संख्या 60,82,130 है। इस समय उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा की गई भर्तियों पर लगातार सवाल चिन्ह उठ रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई में बड़े स्तर पर धांधली प्रकाश में आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कुछ मिनटों में ही पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया था। उन सबका आंकड़ा जुटाते हुए प्रदेश सरकार सभी की धरपकड़ कर रही है और लगातार उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी के बीच विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, एक पर भी सवाल नहीं उठा। योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। प्रदेश में 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन हुआ है। जिस पर तीखा हमला करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मीडिया में क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आप वीडियो देखिए। कितने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में, और एसआई की भर्ती तो खुली चर्चा में है। बताओ, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए, जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए? पूरे मिली भगत थी सबकी। जो इंस्टीट्यूशन में जहां पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी इंस्टीट्यूशन, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। बताइए, एसआई की भर्ती में लोगों ने कम समय में सब क्वेश्चन कर दिए, वो बात तो सामने आ गई। हो जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके। आप बताइए, दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपीपीसीएल की भर्ती पेपर लीक, यूपीएसएससी के लोएस्ट सबऑर्डिनेट की पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस की पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक के रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप। इसी के बीच रेलवे की भर्तियों को लेकर भी एक खबर प्रकाशित हुई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे में खत्म होंगे 10,000 से अधिक पद। उत्तर मध्य रेलवे में बन रही है सूची। देश भर में 50% गैर संरक्षा पद होंगे समाप्त। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर गैर संरक्षा श्रेणी के 10,000 से ज़्यादा पदों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज, झांसी, आगरा मंडल में मुख्यालय स्तर पर सूची बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 को समाप्त किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार लगातार नियमों में बदलाव करती जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेना भर्ती को लेकर के यहाँ पर कैलेंडर जारी किया गया है। 2.25 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, लेकिन इस बार नई नीति के तहत भर्ती होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत हो सकता है कुल 4 वर्ष का। यानी टोटल जो यहाँ पर इनका टेन्योर होगा वो मात्र 4 वर्ष का होगा, जिसमें 6 महीने का ट्रेनिंग भी शामिल होगा।
तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन बेरोजगार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। अभी तक शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसके बारे में ना तो आयोग और ना ही राज्य सरकार कुछ स्पष्ट कर पा रही है। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना है कि जो पिछली भर्तियों के बैकलॉग्स हैं, यानी कि जो माननीय कोर्ट में फंसे हुए हैं या फिर जो अभी चीज़ें चल रही हैं, उनके क्लियर आउट होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के बारे में रोड मैप तैयार किया जाएगा। मतलब अभी कोसों दूर हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो राज्य सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था उसमें माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जिक्र तो है, यानी जो टीजीटी पीजीटी स्तर की भर्तियाँ होती हैं उसका जिक्र तो है कि लगभग 7,500 पदों पर भर्ती होगी और अगले माह इसका विज्ञापन जारी होने पर विचार भी किया जा रहा है। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के इस बजट में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब सरकार के पास अभी कोई रोड मैप ही नहीं है नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर को लेकर के। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।